Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. बिहार में इस कड़ाके की ठंड में भी सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जब से सत्ता में काबिज हुए हैं, हर मंगलवार को जनता दरबार लगाते हैं। इसके तहत वो आम जनता की समस्याएं सुनते हैं, लेकिन उनके दरबार में आरजेडी के 3 विधायक के पहुंचने से बिहार की राजनीतिक तापीस बढ़ गई है। हालांकि उन्होंने कहा है कि वो विकास के मुद्दे पर मिलने आए हैं, लेकिन प्रदेश में इस मुलाकात के सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। बाहुबली राजवल्लभ यादव की पत्नी नवादा से आरजेडी विधायक विभा देवी, मधेपुरा के आरजेडी विधायक चंद्रशेखर यादव और जगदीशपुर से विधायक रामविशुन सिंह मंगलवार के राज्य डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मिले हैं। इस मुलाकात के बाद विभा देवी ने तो कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है, लेकिन चंद्रशेखर यादव ने कहा है कि वो नगर विकास के मुद्दों को लेकर मिलने आए हैं। डिप्टी सीएम उनके पड़ोसी रहे हैं और काफ़ी अच्छे आदमी भी हैं। हालांकि चंद्रशेखर ने कहा कि इस मुलाकात सियासी मायने निकालना व्यर्थ है। जगदीशपुर से आरजेडी विधायक रामविशुन सिंह ने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आए थे। उन्होंने किसी भी तरह के राजनीतिक गठजोड़ को सिरे से नकार दिया है और कहा है कि इस तरह से कयास मत लगाए। वहीं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से कहा कि सभी विधायक अपने अपने काम से ही आए थे, यहाँ आज कोई राजनीतिक खिचड़ी नहीं पक रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर कोई विधायक बीजेपी में जाना चाहेगा तो उसका पार्टी में स्वागत है। इशारों में डिप्टी सीएम ने खिचड़ी पकने के सवाल पर कहा कि पहले पकने तो दीजिए, उसके बाद बाकी बातें होंगी। बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने खरमास के बाद आरजेडी में बड़ी टूट का दावा किया था। ऐसे में अब खरमास बीतने के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार अपने कुनबे को बढ़ाने में जुटे हैं, उस परिस्थिति में 3 आरजेडी विधायकों का एक दिन बीजेपी नेता से मिलने पर कई सवालों को जन्म दे रहा है, जिनका जवाब आने वाले दिनों में ही मिल पाएगा। हालांकि आरजेडी ने भी सत्ता पक्ष के विधायकों के संपर्क में रहने का दावा किया था। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.